प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु और साधु संत आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस सब के बीच महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल शुरू हो गया है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को राजनीति का रंग दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह की मूर्ति लगाकर सपा राजनीति कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है, जिससे उनकी बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन एक धार्मिक और आस्थावान अवसर होता है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य श्रद्धा और आस्था को प्रोत्साहित करना होता है, लेकिन मुलायम सिंह की मूर्ति पर विवाद उठने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। बीजेपी ने इसे महाकुंभ का राजनीतिकरण करार दिया, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के इस दावे को खारिज किया। एक पत्रकार ने शंकराचार्य से मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर सवाल पूछा और ये पूछा कि महाकुंभ क्षेत्र में एक मूर्ति स्थापित की गई है जिस पर विवाद हो रहा है। शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि पूरे मेले में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हर 10 से 15 मीटर पर लगी हुई हैं, तो क्या इसे भी राजनीति माना जाएगा? उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर महाकुंभ में एक जगह पर एक मूर्ति रख दी गई तो यह राजनीति हो गई, जबकि मेले के अंदर हर जगह नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो वह राजनीति नहीं है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि हर जगह राजनीतिक नेता की तस्वीरें लगाना क्या राजनीति का हिस्सा नहीं है? क्या महाकुंभ में हर 10 मीटर पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें लगाने से राजनीति नहीं हो रही है? शंकराचार्य का कहना था कि जब किसी की आस्था होती है तो वो अपनी तस्वीरें और मूर्तियां लगा सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मूर्ति को लेकर विवाद का कारण यह है कि इसकी चर्चा करने से यह मुद्दा और बड़ा हो गया है। इसके अलावा शंकराचार्य ने मुलायम सिंह पर राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का आरोप भी उठाया, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुआ था। शंकराचार्य ने कहा कि यदि मुलायम सिंह पर गोली चलवाने का आरोप है तो तब क्यों उन्हें राजनीतिक रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि बीजेपी के लोग क्यों इस मुद्दे को सहेजते हैं, जबकि जिन अफसरों को उस समय आरोपित किया गया था उन्हें बीजेपी अपने पक्ष में क्यों रखती है। शंकराचार्य ने कहा कि यदि मुलायम सिंह इतने गड़बड़ थे तो बीजेपी उन्हें सम्मान क्यों दे रही है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चंद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा द्वारा स्थापित मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सेवा में पूरी तत्परता से जुटा हुआ है, जिसमें भोजन, रहने की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इसका विरोध केवल बीजेपी कर रही है, जबकि साधु संत इस पर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। फकरुल हसन ने यह भी कहा कि बीजेपी को दिक्कत यह है कि जब कोई सपा नेता कुछ कर रहा है तो उन्हें परेशानी होती है, जबकि वे खुद कोई काम नहीं करते। इस पूरे मामले में एक तरफ बीजेपी राजनीति कर रही है तो दूसरी तरफ शंकराचार्य इसे लेकर स्पष्ट जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि अगर मुलायम सिंह की मूर्ति लगाना राजनीति है तो पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरों का महाकुंभ में हर 10 मीटर पर लगना भी राजनीति है। शंकराचार्य ने तर्क दिया कि राजनीति के नाम पर केवल विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को भी इस मुद्दे पर सवाल उठाने का हक है। कुल मिलाकर यह मुद्दा एक धार्मिक स्थल पर राजनीति के हस्तक्षेप के रूप में उभर कर सामने आया है। जहां एक और बीजेपी इसे महाकुंभ के राजनीतिकीकरण के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी ओर सपा और शंकराचार्य इसे धार्मिक आस्था और सम्मान का हिस्सा मानते हैं। इस पूरे विवाद ने महाकुंभ को राजनीति के रंग में रंग दिया और अब ये देखना होगा कि इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या शंकराचार्य के तर्क सही हैं? क्या महाकुंभ में राजनीति का रंग होना चाहिए? अपने विचार हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।